नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल में कड़कनाथ फार्म पर, जो कि खेलनी है, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास पड़ता है। और हमारे जो मेहमान हैं, आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कस्तवार है और मेरा जो ये सच फार्म्स के नाम से फार्म है और ये खेतली हफीजपुर नहर के पास में है, ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर रोड पर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं आप कि आपकी जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, वो कहाँ तक है? मैंने होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट किया हुआ है जी। और उसके बाद करीब मैंने 22 साल सेल्स में जॉब करी है और पिछले 3 साल से ये कड़कनाथ का फार्म चला रहा हूँ। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो एजुकेटेड हैं, आप जॉब भी कर रहे थे, तो आपने कड़कनाथ का काम ही क्यों चुना? इसलिए कड़कनाथ ब्रीड मैंने इसलिए चुनी बिकॉज ये मतलब नई ब्रीड थी जो कि डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर। कोई नहीं करता है। जी। ठीक है, और इसको जो मार्केटिंग करने के लिए और इसका जो मार्केट बनाने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए थी वो मेरे अंदर थी और मैं सोचता था कि मैं आराम से इसका मार्केट बना लूँगा। जी। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आपने ये शेड बनाया है, तो इसकी चौड़ाई क्या है और लंबाई? रेडी बर्ड। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा ताकि मेरे जो किसान भाई हैं वो भी सुन रहे हैं, लगभग इसमें खर्चा कितना आ गया? इसमें मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि शेड और जो आपका स्टोरेज रूम है और लेबर रूम जो है जी, वो सब मिला के मोटा मोटा 2.25 लाख के आसपास का खर्चा है। आपका खर्चा आ गया। और जो प्रेजेंट में अभी जो आपके पास मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, लगभग कितने हैं? ये 650 के आसपास है। अभी 650। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग बात फिर एग लेइंग पर आती है जी, अंडा देना शुरू करती है। लगभग इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा जो इसमें आता है करीब करीब आप ये मान के चलो कि 350 रुपये तक का खर्चा आ जाता है जब तक ये रेडी होती है। जब तक रेडी होती है, लगभग 5.5-6 महीने में जो खर्चा आता है, चाहे वो आपका फीड का हो, लेबर का हो, मेडिसिन का हो, सभी टोटल। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आपके कड़कते हैं चिक्स जिनको बोलते हैं, जी, क्योंकि हमारी खुद की 1500 एग की कैपेसिटी वाली हैचिंग मशीन है हमारे पास। जी। और साथ में हम एग्स बेचते हैं। तो ये 3 टाइप के सोर्सेज हैं जिससे हम इनकम तो सर, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि एक मुर्गा जब पूरा तैयार हो जाता है, उसका प्राइस क्या रखा आपने? मुर्गा नॉर्मली जो आपका होता है 1.5 से 2.25 लाइव बेचते हैं, जिंदा। मतलब जिंदा 600 रुपये किलो। हाँ जी। अगर 2 किलो का मुर्गा है तो लगभग 1200 रुपये में आप सेल करते हैं। बिल्कुल। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप एग सप्लाई करते हैं, तो एग्स का प्राइस क्या है इसका? एग्स का प्राइस हमारे यहाँ से 25 रुपये का है। 25 रुपये में आपका एग सप्लाई होता है। तो हमारा एग फार्म टू होम भी जाता है। जी। ठीक है, और साथ में हमारा रिटेल में हमारा खुद का एक ब्रांड है सच फार्म्स के नाम से। सच फार्म के नाम से? हाँ, हमारा खुद का ब्रांड है कड़कनाथ सच फार्म्स, कड़कनाथ बाय सच फार्म्स। जी। ठीक है, तो उसमें वो हमारा रिटेल में पैक जाता है, 36 पीस का रिटेल में पैक जाता है हमारा। जी। और सर, मैं जो बच्चे हैं आपके, कितने दिन का बच्चा आप सेल करते हैं? हम 1 दिन का बच्चा भी सेल करते हैं, हम 15 दिन का बच्चा भी सेल करते हैं। तो जो सर 1 दिन का बच्चा है, उसका प्राइस क्या रखा है? 1 दिन के बच्चे का हम 50 रुपये में बेचते हैं। और जो लगभग 15 दिन का बच्चा है, तो उसको करीब करीब हम 80 रुपये में बेचते हैं। 80 में बेचते हैं। और सर, मैं इनकी सेफ्टी के हिसाब से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। इनमें जो सेफ्टी के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हैं? वैक्सीनेशन वगैरह क्या है? हाँ, इसका एक प्रॉपर एक वैक्सीनेशन चार्ट होता है फ्रॉम डे 1, जब से ये चूज़ा हैच से निकलता है और अप टू 6 मंथ तक इसका एक प्रॉपर वैक्सीनेशन चार्ट होता है। जी। ठीक है, एक तो सेफ्टी ये होती है कि आप प्रॉपर इसका वैक्सीनेट करो बर्ड्स को। दूसरा होता है कि इनका जो लिविंग कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे कि आपने इनको रखा हुआ है, जिस शेड में रखा हुआ है, जैसे यहाँ रखा हुआ है। हाँ, तो ये हमारा जो है वो मिट्टी का बेड है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे मिट्टी के अंदर रखा हुआ है। तो हम हमेशा नॉर्मली 50 दिन के अंदर ये मिट्टी चेंज कर देते हैं। जी। ये वाली उठा के, क्योंकि ये खाद बन जाती है, तो हमें एक्टिव रहना पड़ता है। उसको फार्म के अंदर जाके खुद चेक करना पड़ता है कि किसी के अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं बीमारी के। अगर कोई बीमारी, क्योंकि हम रात में पर्दे डाल देते हैं,
दिन में धूप निकलते हैं हम उठा देते हैं। तो उस देखिए अगर कोई नया फार्मर अगर इस अपने फार्म पोल्ट्री प्रॉपर जो है सर्कुलेट नहीं होगा और इंडिया के अंदर कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे कि एग की जो कंजम्पशन है, एग और चिकन की या नॉनवेज की बोल लो आप, उसकी कंजम्पशन बहुत ही जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ये आसपास के फार्म्स पे देखते हैं, बात करते हैं कि भाई ये कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली होता है क्या है कि आपने फार्म खोल लिया, ये बहुत आसान काम होता है। आप बर्ड लेकर आ गए, ठीक है, आपने फार्म खोल लिया, सब कुछ हो गया, यहाँ तक आसान होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत आसान पार्ट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपने पैसा लगाना है। दूसरा जो सबसे कठिन काम होता है इसमें ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपने मार्केट ये माल बेचना कहाँ पर है।